हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश गहलोत सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप देख चुके हैं कि हम परसेंटेज की सीरीज़ पढ़ रहे हैं और टाइप 9 पढ़ रहे हैं। इसी टाइप को अपन आगे बढ़ते हुए इसी को और पढ़ते हैं। आज और अच्छे अच्छे इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। बड़े आगे क्लास की ओर। अगर आपको क्लास पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। और जब आपको मोटिवेशन मिलता है तो आप पढ़ाई करते हो, और जब हमें भी मोटिवेशन मिलेगा तो आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। बड़े क्लास की ओर बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का टाइप है अपन का 9 और क्लास है 12th परसेंटेज की। पहला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी प्रत्याशी को कुल मतों का 45% मत प्राप्त हुआ। उनके प्रतिद्वंदी को 8000 मत मिले, जो कुल मतों का कितना था? 32% था। यानी यहाँ से अपन टोटल वोटों की संख्या निकाल सकते हैं। यानी 32% किसको मिले? जो 2 प्रत्याशी थे, मान लो ए को मिला 45%। ए को कितना मिला आपका? 45%। और बी को कितना मिला? 32%। यानी इस 32% की आपके वैल्यू कितनी दे रखी है? 32% की वैल्यू आपके 8000 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 8000 दे रखी है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू हो जाएगी आपके 8000 बटा 32। और टोटल वोट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? इंटू 100। ये हो जाएगा इंटू 100। क्या होगा आपका? टोटल वोट। यानी ये होगा आपके 32% किसको मिला? बी को। तो यहाँ से बी के वोटों की संख्या अपॉन बी के वोटों का प्रतिशत इंटू टोटल वोट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये चला जाएगा 8 से 4 बार चला जाएगा, और ये चला जाएगा आपके 1000 बार। और इसको 4 से काटो तो ये हो जाएगा आपके 25। तो टोटल वोटों की संख्या कितनी आ गई अपन के पास? 25000 आ गई। टोटल वोटों की संख्या अपन के पास कितनी आ गई? 25000 आ गई। फिर इसने कहा है कि कुछ वोट अमान्य थे, यानी कुछ वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया था। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार की जीत का अंतर और अमान्य वोटों की संख्या क्रमशः ज्ञात कीजिए। यानी टोटल वोटों में से 32% इसको मिला, तो इसको कितना मिल गया? 8000। यानी टोटल वोट में से ए को कितना मिला? 45000। यानी टोटल वोट का इसका 45% हो जाएगा आपके 25000 का। आपका 45% निकालना है, अपॉन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इस 2 0 से ये 2 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका 25 से मल्टीपल करो। 25 × 5 हो जाएगा आपके 125। 12 25 चौका 100 और 12 कितना हो जाएगा? 112। यानी 11250 वोट किसको मिले? ए को मिले। 11250 वोट आपके ए को मिले। और बी को कितने मिले? 8000 वोट। बी को कितने मिले? बोल लगा क्वेश्चन में 8000। बी को मिले हैं आपके 8000। अब इसने कहा है कि जीत का अंतर कौन जीत रहा है? ए जीत रहा है। और हार कौन रहा है? बी हार रहा है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ए जीत रहा है और बी हार रहा है। ए को वोट मिले 11250 और बी को मिले 8000 वोट। तो अब आप बताओ जीत का अंतर कितना है? इन दोनों का माइनस हो जाएगा। अंतर क्या होता है? इन दोनों को माइनस करते हैं। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3250 आने वाला। 3250 आने वाला है। 3250 यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला। फिर इसने और क्या बोला कि अमान्य वोटों की संख्या क्या होगी? अमान्य वोटों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? कि ए को मिले कुल वोटों की संख्या। ए को अपन के कितने वोट मिल गए? कुल 11250 वोट किसको मिले? ए को मिले। फिर बोला गया है कि बी को कितने वोट मिले? आपके 8000 वोट मिले गए।
कितने वोट मिले 8000। तो टोटल वोटों की संख्या जो एक्चुअल में मिलने वाले वोटों की संख्या कितनी हो जाए 11250 प्लस 8000, ये 52 और ये हो जाएगा आपके 19,250। अब ये बोला है कि टोटल वोट कितने थे, ये आ गए अपन के टोटल वोट। टोटल वोट कितने थे 25,000 और ए और बी ने मत कितने प्राप्त किए, ए और बी ने 19,225 मत प्राप्त किए थे। तो अब आप बताओ मुझे, यानी 25,000 टोटल थे और 19,250 दोनों को मिले हैं, तो बाकी वाले मत कहाँ गए, वो अमान्य घोषित हो गए। तो अमान्य घोषित होने वाले 25,000 माइनस हो जाएगा आपके 25,000 माइनस हो जाएगा आपके 19,250 को माइनस करोगे तो आपके क्या आ जाएंगे अमान्य वोट आ जाएंगे। तो अमान्य वोट कितने आ जाएंगे आपके, अमान्य वोट आने वाले हैं आपके 5,750 आने वाले। अमान्य वोटों की संख्या कितनी आ जाएगी 5,750 और जीत कितने वोटों से रहा है 3250 वोटों से वो व्यक्ति जीत रहा है। बड़े आगे समझ में आ गए ना, कुछ नहीं किया कि 32% दे रखा है, 32% की आपकी वैल्यू दे रखी है 8,000, यानी टोटल अपन 100% निकालने पर आपका आ गया 25,250। बी को मिल गया 8,000 वोट, ए को कितना मिलेगा, इस 25,000 का 45% मिलेगा 11,250 मिलेगा। तो इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 19,250, इसमें से घटाओगे तो अमान्य वोटों की संख्या आ जाएगी आपके 5,750 आने वाली है। बड़े आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। इस बार सीजीएल में आ रखा इसी टाइप के एक क्वेश्चन आ रखा है, उस क्वेश्चन को सबसे हार्ड कैटेगरी के अंदर रखा गया है और अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन आया था, ये बोला है कि ए को पार्टी बी की तुलना में, यानी 25% मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। इस चुनाव में पार्टी ए और पार्टी बी की तुलना में, यानी पार्टी ए को पार्टी बी की तुलना में 18% अधिक वोट मिले। यदि पार्टी ए को 29,500 वोट मिले तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस 18% की आपके भिन्न क्या हो जाएगी, 18% की आपके भिन्न होने वाली है 9/50 होने वाली। अगर आप इस लाइन को एक बार पूरी तरीके से भूल जाते हो, अगर आप इस लाइन को एक बार पूरी तरीके से भूल जाते हो तो अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कि एक पार्टी ए पार्टी को बी की तुलना में 18% अधिक मिला, टोटल अपन का 100% क्या होता है, टोटल अपन का 100% क्या होता है, तो 100% होता है टोटल वोटों की संख्या। यानी ए को कितना मिला 18% अधिक मिला, यानी ए को अधिक मिला, ए और बी लिख लो, यहाँ पर ए और बी लिख लो, यानी ए और बी का योग होना चाहिए हमेशा 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपके 100 होना चाहिए, क्योंकि टोटल वोटों की संख्या अपन के क्या है 100 और उन दोनों का अंतर भी कितना होना चाहिए 18 होना चाहिए। इस तरीके से टोटल वोट बराबर आपके 100 होना चाहिए और वोट का डिफरेंट वोट में अंतर कितने का होना चाहिए 18 का होना चाहिए। इस तरह से a प्लस बी दे रखा और a माइनस बी दे रखा है, तो आप टोटल वोट अपन अगर 100 होता, टोटल वोट अगर आपके 100 होता तो यानी a को कितना मिला 9 अधिक मिला, a को कितना मिल जाएगा 59 मिल जाएगा, ये कितना हो गया 59 हो जाएगा। और फिर बोला कि बी को 9 क्या मिलेगा कम मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। 41 और 59 का योग करो कितना आ रहा 100 आ रहा। अगर आप इस तरीके से नहीं करो तो इस तरीके से कर लो, यानी टोटल वोट क्या हो जाएंगे a प्लस बी के टोटल वोट आपके हो जाएंगे 100, a माइनस बी क्या हो जाएगा
18। फिर इसको सॉल्व करो, 2a बराबर हो जाएगा आपके 118। इसको सॉल्व करो तो a बराबर आ जाएगा 59। a बराबर 59 आया तो b बराबर क्या आ जाएगा अपन के 41 आ जाएगा। तो इसी को सॉल्व करने के लिए a अधिक है तो 9 ऐड कर दो, b कम है तो 9 घटा दो, ये हो जाएगा आपका टोटल हो गया। अब इसने कहा है कि यदि पार्टी ए को 29,500 वोट मिले, लेकिन यहाँ पर कितने वोट मिल रहे हैं, 59 वोट मिल रहे हैं। पार्टी ए को कितने वोट मिल रहे हैं, 59 वोट मिल रहे हैं। तो ये 29,500 आपके किसके बराबर होने वाला है, इस 59 के बराबर होने वाला। और अपन को टोटल वोटों की संख्या निकालनी है तो ये 100 हो जाएगा। यहाँ तक के टोटल वोट कितने हो जाएंगे 100, तो ये हो जाएगा आपके टोटल वोटों की संख्या 100 हो जाएगी। अगर इसको सोल्व करो तो ये कितनी बार चला जा रहा है, 5 बार चला जा रहा, 5 बार जाएगा तो ये हो जाएगा आपके 500 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपके 50,000, कितना होने वाला 50,000 होने वाला। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक चुनाव में 20% मतदान अपना वोट प्रयोग नहीं किया। यानी प्रयोग करने वाले वोटों की संख्या कितनी है आपके, प्रयोग करने वाले वोटों की संख्या कितनी है 50,000 है। तो मान लो यहाँ पर टोटल क्या होता 100 होता है, टोटल क्या होता है 100 होता है। 20% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और कितनों ने किया 80% ने किया कि नहीं किया। यानी यहाँ पर कौन सी वैल्यू है, ए को प्राप्त मत और बी को प्राप्त मत टोटल कितने हो गए 50,000। यानी ये 50,000 किसके बराबर होगा, इस 80 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अरे समझ में आया क्या, कुछ नहीं किया हमने कि यहाँ पर ए और बी को वोट, ये बोल रहा है कि वोट नहीं डाले गए, ए और बी को कौन से वोट मिले जो डाले गए हैं। तो डाले गए वोटों की संख्या कितनी है यहाँ पर 80 है और टोटल वोट डाले गए कितने, ये है डाले गए कुल वोट, डाले गए कुल वोट, और ये है आपका, ये भी है आपके डाले गए कुल वोट प्रतिशत में, ये प्रतिशत में, और ये है एक्चुअल वैल्यू कितना है 50,000। ये 50,000 किसके बराबर हो जाएगी, इस 80 के बराबर हो जाएगा। तो ये 50,000 आपके 80 के बराबर हो जाएगा। अपन को टोटल वोटों की संख्या निकालनी है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। इसको काटो, ये 0 से ये 0 चला जाएगा। अगर इसको काटो तो ये 25 बार चला जाएगा, 25 बार जाएगा, और ये चला जाएगा आपके 2 बार। अगर इसको ये 0 से अगर इस 0 को काटो तो ये 5 बार चला जाएगा। 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 25, 25 इंटू यहाँ पर कितना 0 2 0 सॉरी ये हो जाएगा 2500 और ये हो जाएगा आपका 25। तो टोटल कितना होने वाला है 62,500। यानी टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके 62,500। यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। 62,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस बार के सीजीएल में पूछा गया है और इस क्वेश्चन को सबसे हार्ड कैटेगरी के अंदर रखा गया है। आपको कुछ नहीं करना है, इस लाइन को सबसे पहले भूलना है। सबसे पहले इस लाइन को भूल गए आप। अब आगे पढ़ना है कि इस चुनाव में पार्टी ए को पार्टी बी की तुलना में 18% अधिक मिले। 18% की भिन्न कर दी, 18/100 हो गया, यानी 9/50 हो जाएगा। तो 9 अधिक मिले ए को तो 59 हो जाएगा, बी को 9 कम मिले तो 41 हो गया। टोटल 100 के बराबर हो जाएगा। 29,500 किसके बराबर हो जाएगा 59 के बराबर हो जाएगा। इंटू 100 करने पर डाले गए कुल वोटों की संख्या, तो ये किसके बराबर हो जाए 80 के बराबर। इंटू 100 करने पर टोटल वोटों की संख्या आपके आने वाली है। बढ़े आगे, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 मिनट का, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया। पार्टी ए ने पार्टी बी द्वारा
प्राप्त कुल मतों से 16.67 अधिक मत प्राप्त किए। यदि पार्टी बी को 7000 वोट मिले तो वे कितने मतों से चुनाव में पराजित हो जाता है। अब देखो कुछ नहीं है, इस 16.67% की आपके भिन्न क्या हो जाएगी, 16.67% की भिन्न होने वाली है 1/6। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस 1/6, इस 6 का मतलब क्या होता है, टोटल वैल्यू। ये कितनी हो जाएगी, यानी इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपके टोटल वोटों की संख्या। टोटल वोट आपके कितने होने वाले, 6। यानी उस चुनाव में अगर टोटल वोट 6 पड़े थे, कितने पड़े थे, 6 पड़े थे, तो इसने कहा है कि ए ने पार्टी बी द्वारा कुल मतों से अधिक प्राप्त किया। ए ने अधिक प्राप्त किया। अगर कुल वोट आपके 6 थे, कुल वोट आपके 6 थे, ए ने एक ऑलरेडी अधिक प्राप्त किया है, तो 6 में से अगर 1 घटाऊं तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 1 करो तो आपका आने वाला 5। ये 5 वोट जो बचा है ये किस में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ए प्लस बी में। किस में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ए प्लस बी में। तो अपॉन करते हैं तो 2, ये हो जाएगा 2.5 वोट किसको मिले, बी को मिले, और ए को 1 अधिक मिला, ये कितना हो जाएगा 3.5। यही हुआ कि नहीं हुआ। अगर टोटल वोट अगर 6 थे, टोटल वोट 6 थे, ए को 1 अधिक मिला है, तो इन दोनों का योग करो तो 6 आ रहा आपके। तो ए को 1 अधिक दे दिया, सबसे पहले 1 माइनस कर दिया, 5 को 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो ये हो जाएगा आपके 3.5 और 2.5 होने वाला। अब देखो यहाँ पर इसने क्या बोला, यदि पार्टी बी को 7000 वोट मिले तो यहाँ पर पार्टी बी को कितने वोट मिले, 2.5 वोट मिले। तो ये 2.5 वोट, ये 2.5 वोट किसके बराबर है, आपके 7000 के बराबर हो जाएंगे। 2.5 वोट किसके बराबर हो जाएंगे, 7000 के वोट के बराबर हो जाए। फिर इसने कहा है कि पराजित कितने मतों से हुआ। यहाँ पर देखा जाए तो पराजित कितने मतों से हो रहा है, 1 मत से हो रहा है। तो अपन को इस 1 के बराबर निकालना है, तो ये 7000 बटा 2.5 इंटू 1, क्योंकि यहाँ से आर कितने वोटों से रहा, 1। इस 1 की वैल्यू निकालनी है, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको अगर 25 से काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 2800 हो जाएगा। कितने वोटों से हारा वो व्यक्ति, 2800 वोटों से हारा है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, इसकी भिन्न आपको पता होना चाहिए। 1/6 होती है, इस 6 का मतलब है कि यहाँ पर टोटल वोट है, यहाँ पर क्या है, टोटल वोट है। ए को 1 ज़्यादा मिला है, तो अगर 6 में से 1 घटा दूँ तो 5 हो जाएगा। 5 दोनों को बराबर मिला है, तो 5/2 होकर बी को मिल गया 2.5, और ए को कितना मिल गया आपके 3.5 मिल गया। तो 1 से पराजित हो रहा है, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा आपके। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बढ़े आगे, आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। बढ़ते हैं कि 2 पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया। पार्टी ए ने पार्टी बी द्वारा प्राप्त कुल मतों से 20% अधिक प्राप्त किया, यानी 20% की आपके भिन्न क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। अब ए और बी है, 2 पार्टी कौन सी, ए और बी है। अब इसने कहा है कि पार्टी ए ने बी द्वारा प्राप्त कुल मतों से, यानी ए ने ज़्यादा प्राप्त किया। ए ने ज़्यादा कितना प्राप्त किया, अगर टोटल वोट, ये किसका मान आ जाएगा, टोटल वोट का मान आ जाएगा, टोटल वोट, और ये रिजल्टेंट वैल्यू कितना ज़्यादा या कितना कम प्राप्त कर रहा है, 1 ए ज़्यादा 1 कर रहा है, तो इस 5 में से 1 घटा दूँ ए के लिए, तो यहाँ पर 4, ये 4 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो बी को कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और ए को कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, यदि बी को 7600 वोट मिले, कितने वोट मिले, 7600 वोट मिले, तो अब आपको बताना है कि वो कितने वोटों से
पराजित हो जाता। यहाँ पर रेशियो के अंदर देखो वो कितने वोटों से हार रहा है, 1 वोट से हार रहा है। और इस 7600 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी, इस 2 के बराबर दे रखी। तो ये 2 के बराबर हो जाएगा 7600, ए के बराबर हो जाएगा आपके 7600 बट्टा 2 हो जाएगा। और अपन को वैल्यू किसकी निकालनी, इस 1 के बराबर निकालनी। तो ये हो जाएगा आपके 1 के बराबर 2 से काटो 3, ये 8, कितना आ जाएगा 3800 वोटों से वो हार रहा है, पराजित हो रहा है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। अरे समझ में आया क्या, पक्की बात समझ में आ रहा है ना सबको? बहुत बढ़िया, बढ़े आगे। आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को। आप शेयर नहीं करते हो, मैंने देखा है कि पहले भी उतने ही व्यू थे और आज भी उतने ही व्यू थे। अगर क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप एक बच्चा भी अगर 5 दोस्तों के पास फैलाए तो 5 आगे 10 के पास फैलाएगा। इस तरीके से अपन की चेन बनती जाएगी और सबका भला होता जाएगा। जब आप किसी का भला सोचोगे तो आपका सबसे पहले भला होने वाला है। इस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्लास को शेयर करोगे तो हमारा भी भला होगा। जब हमारा भला होगा तो आपका सबसे पहले भला होने वाला है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 45% मत मिला और उसके प्रतिद्वंदी को 8000 मत अधिक मिले, यानी 8000 मत अधिक मिले, उसने 5% अंतर से जीत लिया। अब देखो कि इसको मान लो टोटल होता है 100, टोटल होता है 100 और एक व्यक्ति को 45% मिल गया, एक व्यक्ति को 45% मिल गया। फिर उसने कहा है कि जो भी इसके साथ चुनाव लड़ा था, जिसने चुनाव जीता था, जिसने चुनाव जीता था वो 8000 वोट अधिक लेके आया, 8000 वोट अधिक लेकर आया। लेकिन यहाँ पर ये बोला है कि वो 5% से अंतर से जीत रहा है, यानी ये 5% किसके बराबर हो जाएगी, इस 8000 के बराबर हो जाएगा। यानी 5% आपका 8000 के बराबर है, किसके बराबर है, 8000 के बराबर। अरे समझ में आया क्या? कुछ नहीं बोला कि एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 45% मिला और उसके प्रतिद्वंदी को 8000 वोट अधिक मिले और वो 5% से जीत जाता है। तो इस 5% की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके 8000 होने वाली है। तो अपन को निकालनी है 100% की वैल्यू। तो इसको 2 से 20 से मल्टीपल कर दे तो ये हो जाएगा आपके 100%, और 100% बराबर अगर 20 से मल्टीपल करो तो आपका कितना हो जाएगा, 1,60,000। कितना होने वाला, 1,60,000 होने वाला। अब यहाँ पर टोटल वोटों की संख्या ये क्या है कि टोटल वोट, ये है आपके टोटल वोट। टोटल वोट की संख्या आ गई आपके 1,60,000 आ गई। अब यहाँ से इसने क्या बोला है कि अमान्य मतों की संख्या कितनी है। अपन बता सकते हैं अमान्य मतों की संख्या बताने के लिए सबसे पहले आपको निकालना है कि जो पराजित हो रहा है वो 45% कुल मतों का लेके आ रहा है। तो 45% इस 1,60,000 का, 1,60,000 का आपको 45% निकालना है। तो इसको 2 जीरो से 2 जीरो, क्योंकि अपॉन में 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। इस 2 जीरो को वापस लिख लेते हैं, 16 × 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा 80, और 16 × 4 करते हैं 64, 64 और 8 कितना हो जाएगा आपके 72। यानी जो हार रहा है चुनाव, हारने वाले उम्मीदवार को, हारने वाले उम्मीदवार को कुल
72,000 वोट प्राप्त हो रहा है, हारने वाले उम्मीदवार को कुल 72,000 वोट प्राप्त हो रहा है। फिर इसने यहाँ पर एक लाइन बोली कि उसके प्रतिद्वंदी को कितने 8,000 अधिक प्राप्त हो रहा है, तो प्रतिद्वंदी को कितना हजार प्राप्त होगा, यानी इस 72,000 में से प्लस ऐड कर दूंगा 8,000, तो ये कितना हो जाएगा 80,000। मान लो ये ए है, ए को 72,000 मिल रहे, बी को 8,000 प्लस वोट मिल रहे, तो बी को कितना मिलेगा 80,000 वोट मिल गए। यहाँ पर टोटल वोटों की संख्या क्या हो जाएगी ए प्लस बी, यहाँ पर टोटल वोट ए और बी को मिलने वाले कितने हो जाएंगे ए प्लस बी के टोटल वोट, ए प्लस बी के टोटल वोट कितने होंगे आपके 80,000 और आपका 72,000 कितना हो जाएगा 1,52,000, 1,52,000 ही होने वाला है। इतना ही होने वाला है ना, सही है, 1,52,000 हो जाए, यानी ए और बी के आपके टोटल वोटों की संख्या हो जाएगी 1,52,000। तो अमान्य वोटों की संख्या कितनी थी, तो आपको पता है कि टोटल वोट कितने डाले गए 1,60,000 और ए और बी को कितने मिले 1,52,000। तो अमान्य वोटों की संख्या अगर आप देखी जाए तो यहाँ पर कितनी है 8,000। अमान्य वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके 8,000 अमान्य मतों की संख्या। अमान्य मतों की संख्या कैसे होगी, यानी टोटल वोट माइनस ए प्लस बी को प्राप्त वोट, और ए और बी को 1,52,000, टोटल वोट कितना 16,000, तो बराबर कितना हो जाएगा आपके 8,000 होने वाला है। इसका आंसर कौन सा आने वाला 8,000, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। अरे समझ में आया क्या, सबको आ गए ना। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हो गए। 68 मत क्या हो गए अवैध घोषित हो गए, तो घोषित किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 52% हासिल हुआ, यानी जीतने वाला जो भी उम्मीदवार है उसको 52% मत प्राप्त हुआ। 98 मतों से वो जीत जाता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या बतानी है। अगर आप इस लाइन को अगर एक बार पूरी तरीके से भूल जाते हो, यहाँ पर अवैध और उसको शामिल करके कुछ भी नहीं लिखा है, तब आपको ये पूरी लाइन एक बार भूलनी है। फिर आपको देखना है जीतने वाला उम्मीदवार 52% हासिल करता है, टोटल होता है 100%। टोटल कितना होता है 100% होता है, टोटल 100% होता है। और जीतने वाले उम्मीदवार को 52 मिल रहा है, तो हारने वाले को कितना मिल रहा है, हारने वाले को मिल रहा है आपके 48 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 48 मिल रहा है, और वो यानी हारने वाले को 48 मिल रहा है और जीतने वाले को 52 मिल रहा है, तो वो कितने मतों से आ रहा 4 मतों से आ रहा है। कितने मतों से आ रहा है 4 मतों से आ रहा है। तो अब आप मुझे बताओ इस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 4 की वैल्यू 98 हो जाएगी। अगर इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 98/4, और टोटल अगर वोटों की संख्या ज्ञात करनी है तो इंटू 100 हो जाएगा। अगर इसको 4 से ये 25 बार चला जाएगा, और इसको सॉल्व करते हैं 25 × 8 हो जाएगा आपके 200, 1 0 आ जाएगा। 25 × 8 कितना होता है 200 होता है। फिर आपका 25 × 9 कितना होता है 225, 225 और 20 कितना हो जाएगा 245, यानी 2450 वोट ऐसे थे जो टोटल वोट थे। टोटल वोट कौन से थे जहां से ए को मिला है और बी को मिला। अगर ओवरऑल टोटल वोटों की संख्या ज्ञात करनी है तो कौन सी हो जाएगी ए प्लस बी। यहाँ पर कौन सी हो जाएगी ए प्लस बी। मान लो ये ए है और ये बी है, ए प्लस बी को टोटल वोट प्राप्त, ए और बी को कितना प्राप्त हुआ 2450 वोट प्राप्त हुआ। और प्लस कौन सा हो गया कि जो अवैध घोषित हो रहे हैं, जो अवैध घोषित हो रहे हैं उनकी संख्या अवैध कितनी हो रही
68। यहाँ पर टोटल वोट आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके टोटल वोट आने वाले। तो 68 जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा, 8, 11, 1, 5 और 2, 2518 वोट टोटल हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। यानी इस लाइन को सबसे पहले बोलना है। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। क्यों बोलना है, क्योंकि यहाँ पर आगे अवैध की कोई बात ही नहीं हुई है, इसलिए आपको पहली लाइन बोलनी है। पहली लाइन बोलने के बाद आपको देखना है कि जीतने वाला उम्मीदवार 52% हासिल कर रहा है। टोटल 100 हो गया, इसको 52 मिल रहा है, इसको 48 मिल रहा है, तो ये 4% बराबर ये हो जाएगा। तो 100% आपका टोटल वोट, ए और बी को मिलने वाले वोटों की संख्या हो जाएगी 2450 और अवैध कितने हो जाएंगे, तो टोटल वोट आपके आ जाएंगे 2518 आने वाले। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरीके से आपको उदास होकर नहीं बैठना है, चेहरा हमेशा हंसता हुआ खिलता हुआ होना चाहिए। उदास होकर पढ़ाई कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जॉब 100% लगने वाली है 2025 के अंदर। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किए और 25% मत आपके अवैध घोषित हो गए। यदि कुल मतों की संख्या 16,000 है तो दूसरे उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्राप्त हुआ। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जब भी आपके शेष की बात आ जाए तो कौन सा मेथड यूज करो, रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसने कहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को वैध मतों का और यहाँ पर 25% अवैध हो गया। 25% की भिन्न हो जाएगी आपके 1/4 होने वाली। अगर टोटल वोट 4 थे, टोटल वोट आपके 4 थे तो एक अवैध घोषित हो गया, तो पड़े कितने वोट, यानी उम्मीदवारों को मिले कितने वोट, 3 वोट मिल गए। एक अवैध घोषित होने के बाद आपके 3 वोट उम्मीदवार को मिल गए। फिर इसने कहा है कि एक उम्मीदवार को 55% प्राप्त हुआ। 55% प्राप्त हुआ, इसका मतलब है कि वो उम्मीदवार जीत रहा है। तो 55% की भिन्न हो जाएगी आपके 11/20 होने वाली। यानी अगर टोटल वोट आपके 20 थे, अगर टोटल वोट 20 थे तो जीतने वाले उम्मीदवार को आपके 11 वोट मिलने वाले थे। कितने वोट मिलने थे, 11 वोट। यानी जीतने उम्मीदवार को कितने मिल रहे थे, 11। यहाँ पर ये 20 क्या है, टोटल वोट। तो अब आप मुझे बताओ 20 में से 11 वोट जीतने वाला ले गया तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 9 वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 9 वोट किसको मिल गया, हारने वाले को मिल गया। तो अब इसने कहा है कि 20 वोट अगर टोटल हैं तो वैध मतों का कितना प्राप्त हुआ, 9 वोट प्राप्त हुआ। तो अगर इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपके 80 और ये हो जाएगा 27। अब ये 80 किसके बराबर हो जाएगा, इस 16,000 के बराबर हो जाएगा। 16,000 के बराबर करने के लिए इंटू 200, तो ये भी आपका इंटू 200 करने पर आपका कितना आ जाएगा, 5,400 इसका राइट आंसर होने वाला है। यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।